आला उदल की कहानी एपिसोड 2 मैं आप सभी विद्वानों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, आज प्रसारित करने के लिए मेरे पास एक कमेंट आया है और कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर श्रीमान कृष्ण कुमार जी हैं, जो राजस्थान के जयपुर जिले के रहने वाले हैं। और वो लिखते हैं, गुरुजी मैंने आपके नल पुराण इतिहास के सभी 168 एपिसोड देखे हैं। गुरुजी एक बार मेरा नाम अपने चैनल से प्रसारित करने की कृपा करें। तो देखिए श्रीमान कृष्ण कुमार जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान आला उदल की ऐतिहासिक कहानी भाग 1 से जोड़ रहा हूं। राजा परमाल, जो कि परमार्दी देव बर्मन के नाम से भी जाने जाते हैं और राजा यशो बर्मन के पुत्र थे। बताऊंगा आपको आज की राजा परमाल का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए, ध्यान से सुनने की बात है। एक कथा परमाल रासो में आती है। वास्तविकता की बात हम माने तो परमाल रासो उपलब्ध नहीं है। परमाल रासो को राजा परमाल के दरबारी कवि जगनिक ने लिखा था, और जबकि पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने लिखा था। अब बात करते हैं इनकी प्रामाणिकता की। तो इनकी प्रामाणिकता पर संदेह है, क्योंकि ये इतिहास की कुछ घटनाओं के साथ मेल नहीं खाती हैं। हो सकता है राजाओं के दरबारी कवियों ने इन्हें बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया हो, अतिशयोक्ति में लिख दिया हो। परंतु जो भी सही, मैं आपको आलाखंड और परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो तीनों ग्रंथों से सम्मिलित करके प्रबोध चंद्रोदय, इन ग्रंथों को सम्मिलित करते हुए आपको आगे की कथा प्रसारित कर रहा हूं। और यदि हम परमाल रासो की माने तो परमाल रासो के अनुसार एक सूर्यवंशी राजा एक बार हिमालयी क्षेत्र में आखेट करने के लिए चले जाते हैं। राजा का नाम वर्णित नहीं है, किसी भी उसमें काव्य में नहीं दे रखा है। देखिए, वैसे परमाल रासो तो गाए जाने वाला काव्य है। और परमाल रासो को एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि परमाल रासो को फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर चार्ल्स विलियम इलियट ने संकलित करवाया था। संपूर्ण लोक कथाओं को जो गाई जाती थी बुंदेलीखंड में, उनको एकत्र किया और उनको एक ऐतिहासिक रूप देते हुए एक काव्य का रूप दिया और उसका नाम आलाखंड रख दिया। परमाल रासो का महोबा खंड प्रकाशित करवाया था। तो देखिए, परमाल रासो वास्तव में उसकी मूल प्रति कहीं नहीं मिलती है। तो उसी की एक कथा के अनुसार एक सूर्यवंशी राजा हिमालयी क्षेत्र में आखेट करने के लिए चले गए। जब राजा वहां आखेट के लिए गए तो एक निर्जन वन में प्रवेश कर जाते हैं, जहां किसी भी मनुष्य का आगमन होना संभव ही नहीं था। परंतु राजा मार्ग भटक गए और मार्ग भटक करके कुछ आगे निकल जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर तालाब था, बड़ा सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में राजा की नजर गई कि मुझे जलपान करना है। तो राजा देखते हैं कि उस सरोवर की पार पर कुछ ऐसे वस्त्र रखे हुए थे जो देखने में बड़े चमकीले लग रहे थे, और कुछ स्त्रियां उस सरोवर में नग्न स्नान कर रही थी। जब राजा सूर्यवंशी राजा ने देखा कि ये कुछ स्त्रियां इस सरोवर में नग्न स्नान कर रही हैं, तो वह राजा उन स्त्रियों पर आसक्त हो गया और राजा ने उन स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए और वस्त्र चुरा करके वहीं खड़ा हो जाता है। जब उन स्त्रियों को पता चला कि उनके वस्त्र वहां नहीं है, तो वो स्त्रियां इधर उधर देखने लगीं। तो उनको वहां एक घुड़सवार योद्धा शीश पर छत्र धारण किए हुए, हाथ में तेगा लिए हुए खड़ा दिखाई दिया। तो उन स्त्रियों ने कहा कि तुम कौन हो और इस वन क्षेत्र में तुम कैसे आ गए? कि
मैं राजा हूं और यहां आखेट करने के लिए आया हूं। तो राजा उन स्त्रियों से कहने लगा, तुम इस सरोवर में नग्न स्नान क्यों कर रही थी? स्त्रियां बोली कि हम देवराज इंद्र की अप्सरा हैं और यह सरोवर हमारे स्नान के लिए ही बनाया गया है। तुम हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए, हमें इस जल के बाहर आने में शर्म महसूस हो रही है, हम नग्न जल के अंदर खड़ी हुई हैं। तो जब राजा ने उन अप्सराओं की यह बात सुनी तो राजा कहने लगा कि तुम में एक से एक सुंदर है, परंतु मैं तुम्हारे वस्त्र एक ही शर्त पर दे सकता हूं। अप्सरा कहने लगी, बताओ राजन, क्या शर्त है? कि मुझे पहले आप वचन दे दो। अप्सरा बोली, हम वचन नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें सत्य कहते हैं, इस जल की सौगंध, हम तुम्हारे वायदा को अवश्य पूरा करेंगे। तो देखिए श्रोताओं, राजा जो सूर्यवंशी राजा थे वो कहने लगे कि देखो अप्सराओं, तुम में से ये छोटी वाली अप्सरा जिसका नाम मलहना है, ये अप्सरा मुझे दे दीजिए, मेरी पत्नी बनाकर के इसे ले जाऊंगा। तो वो अप्सराएं कहने लगी कि महाराज क्षमा करें, हम तो देवराज इंद्र के अधीन हैं और यदि आप देवराज इंद्र से अनुमति प्राप्त कर लेते हैं तो हम आपको इस अप्सरा को प्रदान कर देंगे। देखिए श्रोताओं, अब तो राजा बड़े बेबस हो गए। राजा ने उनके वस्त्र दे दिए और वहीं उसी वन में, उसी तालाब सरोवर के तट पर तपस्या करने के लिए बैठ गई। राजा को तपस्या करते करते कई वर्षों का समय व्यतीत हो गया। राजा का शरीर जर्जर हो गया और जो राजा की राज्य व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई। वहां के मंत्री और सैनिकों ने समझा कि राजा की कहीं मृत्यु हो गई है, वन में किसी हिंसक पशु ने मार दिया है। तो उस राजा का पुत्र उन्होंने राजगद्दी पर आसीन कर दिया और वह राजा आराम से वहां उस सरोवर पर तपस्या कर रहा है। जब बहुत लंबी तपस्या हो गई तो देवराज इंद्र एक दिन प्रकट हुए और उस राजा से कहने लगे कि राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। आखिरकार तुमने मेरी तपस्या क्यों की? मैंने देखा है कि अधिकतर लोग भगवान शिव की तपस्या करते हैं, श्री हरि विष्णु की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, लेकिन आपने मेरी तपस्या की। बताओ आखिरकार आप क्या चाहते हैं? कि हे देवराज, मैं आपसे एक परम सुंदर वस्तु चाहता हूं, परंतु आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आगे कहूं। हे राजन, निसंकोच कहो, आप मेरे भक्त हो और मैं तुम्हें वरदान देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तो वह राजा बोले, हे राजन, तुम्हारी अप्सराओं में एक दिन मैं इस वन में आखेट के लिए आया था और मार्ग भटक करके सरोवर पर आ गया, तो तुम्हारी कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी, उनमें से एक छोटी अप्सरा मेरे पसंद आ गई। हे राजन, तुम उस अप्सरा को मुझे प्रदान कर दो। तो देवराज इंद्र कहने लगे कि हे राजन, अब तुम्हारी आयु वृद्ध हो चुकी है और मेरी अप्सरा तो हमेशा समान आयु की रहती है। बताओ तुम्हारा और उस अप्सरा का क्या तालमेल होगा? परंतु तुमने मुझसे वरदान मांगा है, तो हे राजन, तुम जाओ, तुम चंदेल वंश में जन्म लोगे और वहां तुम इस अप्सरा का वर्ण करोगे। ये मलहना अप्सरा प्रतिहार राजा वासुदेव के यहां पुत्री के रूप में जन्म लेगी और इसका नाम मलहना होगा। हे राजन, अब तुम चौथे पन में आ गए, बताइए। तो राजा ने जब देवराज इंद्र की बात सुनी तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और उसी वन में तपस्या करते हुए राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। देखिए श्रोताओं, वह सूर्यवंशी राजा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और इधर चंदेल वंशी राजा बुंदेलखंड पर यशोवर्मन द्वितीय राज्य किया करते थे और मैंने आपको उनका वर्णन पहले वीडियो में बता दिया है। 1166 तक राज्य किया था। तो उस राजा के यहां कोई संतान नहीं थी, राजा यशोवर्मन द्वितीय के यहां। राजा बड़े चिंतित हो गए, राजा का चौथा पन नजदीक आ गया
तो राजा मन में विचार करने लगे कि अब मुझे भगवान शिव की आराधना करनी होगी। देखिए श्रोताओं, सन 1100 ईस्वी, ज्यादा पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, लगभग 1000 साल पहली बात है, पर फिर भी उस समय माना जाता है ऐसा कि तपस्या का फल मिलता था। उस समय भी देव प्रकट हो जाते थे। आलाखंड में और परमाल रासों में कुछ कथाएं वर्णित हैं और माना जाता है कि आला को भी माता मैहर वाली देवी ने अमरत्व प्रदान किया था, अमर कर दिया था। तो उस समय भी वरदान दिए जाते थे, ऐसा कुछ माना जा सकता है। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो कुछ काल्पनिकता अवश्य महसूस होती है, काल्पनिकता का अनुभव होता है, परंतु कुछ कवियों ने इसे गायकी की भाषा के कारण बढ़ा चढ़ा करके भी लिखा होगा, वही मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो राजा यशोवर्मन ने भगवान शिव की तपस्या की, और जब भगवान शिव की कठोर तपस्या राजा यशोवर्मन ने की तो भगवान शिव ने एक दिन राजा यशोवर्मन को स्वप्न दिया, स्वप्न में दर्शन दिए। वास्तविक दर्शन नहीं दिए थे, स्वप्न में आए थे और राजा से कहने लगे कि हे राजन, शोक त्याग दो, तुम्हारे यहां एक महाप्रतापी पुत्र का जन्म होगा जो संपूर्ण भारतवर्ष पर राज्य करेगा। उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। वो एक ऐसा राजसूय यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में उनसे लड़ने वाला कोई पैदा नहीं होगा, और वो अपनी तलवार को, अपने खाड़े को धो करके रख देंगे, खाड़े को पूज करके रख देंगे। उसके बाद वो किसी पर अस्त्र नहीं उठाएंगे और उनका नाम होगा परमार्दी देव। देखिए श्रोताओं, भगवान शिव स्वप्न में राजा यशोवर्मन को ऐसा वरदान देकर के चले जाते हैं। स्वप्न में वरदान तो आजकल भी मिल सकते हैं यदि आप भक्ति करें तो, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपकी साधना, आपकी तपस्या और आस्था है तो आज भी भगवान है, ऐसी बात नहीं है कि भगवान नहीं है। यदि आप मानते हैं तो पत्थर में भी भगवान होता है। सब जगह भगवान विराजमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर ना हो। तो देखिए श्रोताओं, राजा यशोवर्मन बड़े प्रसन्न होते हैं जब प्रातःकाल जागते हैं। तो राजा यशोवर्मन मन में विचार करने लगे कि भगवान शिव ने मुझे एक पुत्र का वरदान दिया है। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकला और राजा यशोवर्मन की पत्नी गर्भवती हो जाती है। अब तो राजा यशोवर्मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि उनकी पत्नी गर्भवती है। धीरे धीरे 9 माह का समय निकला तो उनके यहां एक चंद्रमा के समान खिलता हुआ चेहरा, तेजस्वी, महापराक्रमी और परम योद्धा बालक का जन्म हुआ और उसका नाम परमाल रखवाया। उसका नाम परमाल रखा या परमार्दी देव बर्मन वर्णित है इतिहासों में। यदि हम ऐतिहासिक फैक्टों की बात करें तो परमार्दी देव बर्मन नाम आता है, परंतु इतिहास को भी 100% सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके लिखा गया है। यदि इतिहास सत्य होता तो भारतीय मूल प्रति क्यों नष्ट की गई? कुछ मुगल आक्रांताओं द्वारा, कुछ इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा और बाद में अंग्रेज आक्रांताओं द्वारा अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को तबाह कर दिया, उसको बदल दिया। अब वास्तविक सत्य कहना कुछ संभव नहीं है। बड़े बड़े इतिहासकार इस सत्य को नहीं जान पाए, परंतु फिर भी मैं आपकी सेवा में ये कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। इस तरीके से राजा परमाल का जन्म हो जाता है और जब राजा परमाल का जन्म हुआ तो बुंदेलखंड में खुशियां मनाई गई। संपूर्ण बुंदेलखंड खुशियों से झूम उठा और वही राजा थे जो देवराज इंद्र के वरदानी थे। देवराज इंद्र ने वरदान दिया था, वही सूर्यवंशी राजा यहां आकर के जन्म लेते राजा यशोवर्मन के घर परमाल के रूप में। तो देखिए श्रोताओं, अब मैं आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की, परंतु आपसे एक निवेदन भी करूंगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, ये जो हमने कथाएं आरंभ की हैं,
कैसी लग रही है। यदि इनमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इनमें सुधार करने की।